दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जब भारत का सब्र टूटता है तो उसकी गूंज कितनी दूर तक जाती है? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि भारत की खामोशी एक दिन ऐसा तूफान बन जाएगी जिसके सामने दुश्मन के सबसे खतरनाक मंसूबे भी तिनकों की तरह उड़ जाएंगे? आज जो खबर सामने आई है वह कोई अफवाह नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि वह हकीकत है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को हिलाकर रख दिया है। यह खबर सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून में उबाल आ जाता है और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सोचिए जरा, एक तरफ भारत के राफेल फाइटर जेट आसमान का सीना चीरते हुए दुश्मन की साजिशों पर मौत बनकर टूट पड़ते हैं और दूसरी तरफ भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल पूरी ताकत के साथ भारत के समर्थन में चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। वहीं इजराइल, जो इस वक्त अपने दुश्मनों को यह दिखा रहा है कि उसे चुनौती देने का अंजाम क्या होता है, अब वही इजराइल भारत के लिए खुलकर मैदान में उतर आया है। यह दोस्ती सिर्फ शब्दों की नहीं, एक्शन की दोस्ती है। खबरें साफ इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का हिसाब अब सूद समेत लिया जा रहा है। लंबे समय तक भारत ने संयम रखा, कूटनीति अपनाई, शांति का रास्ता चुना, लेकिन जब हर हद पार हो गई, जब मासूम लोगों की आस्था, सम्मान और जीवन पर लगातार हमले होते रहे, तब भारत का रुख बदल गया। ढाका में बैठी यूनुस सरकार के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, पसीने छूट चुके हैं और सत्ता के गलियारों में डर साफ दिखाई दे रहा है। सूत्रों से जो जानकारी छनकर सामने आई है वह चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर हथियारों का एक बड़ा जखीरा गुप्त तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। 3 बड़े ट्रक ऊपर तक हथियारों से अंदर जारी की मुद्दान को जारी करती है। 8 जार में ये लदे हुए अंधेरे का फायदा उठाकर सुनसान रास्तों से गुजर रहे थे। बांग्लादेशी सेना और कट्टरपंथी गुटों को भरोसा था कि किसी को भनक नहीं लगेगी, लेकिन यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने भारत की नजरों और उसके दोस्तों की ताकत को कम आंका। यहीं पर एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में गिनी जाने वाली इजराइल की एजेंसी की, जिनकी नजर से कुछ भी बच पाना नामुमकिन माना जाता है। उन्हें इस हथियारों की खेप की पूरी जानकारी मिल चुकी थी, ट्रकों की लोकेशन, रूट और समय, सब कुछ। और बिना एक पल गंवाए यह इनपुट भारत के सुरक्षा तंत्र तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद दिल्ली में बैठे अधिकारियों ने कोई देरी नहीं की। फैसला तुरंत हुआ और भारतीय वायुसेना को एक्टिव कर दिया गया। रात का सन्नाटा आसमान में पसरा हुआ था, लेकिन बादलों के ऊपर तबाही तैयार खड़ी थी। भारत का सबसे घातक फाइटर जेट राफेल अपने बेस से उड़ान भर चुका था। पायलट की स्क्रीन पर टारगेट साफ दिख रहे थे, नीचे वो ट्रक जिन्हें अपने अंजाम का जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही राफेल रेंज में आया, टारगेट लॉक हुआ और फिर एक बटन दबा। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। एक के बाद एक गाइडेड मिसाइलें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ीं। आवाज बाद में आई, तबाही पहले मची। धमाका इतना भयानक था कि आसपास की जमीन कांप उठी। रात का अंधेरा पल भर में आग और रोशनी में बदल गया। हथियारों से भरे ट्रक लोहे के कबाड़ और राख के ढेर में बदल चुके थे। वहां न कोई हथियार बचा, न कोई साजिश और न ही उसे अंजाम देने वाले लोग। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक साफ संदेश था कि भारत अब चेतावनी नहीं देता, जवाब देता है। इस एक्शन के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। सरकार, सेना और कट्टरपंथी गुटों में अफरा तफरी फैल गई। ढाका में आपात बैठकें शुरू हो गईं। सबके मन में एक ही सवाल था कि भारत को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? कौन है जो अंदर से सारी खबरें बाहर पहुंचा रहा है? डर का माहौल ऐसा बन गया कि हर कोई अपने ही साए से डरने लगा। इसी बीच इजराइल की तरफ से आया बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। इजराइल ने खुलकर कहा कि भारत उसका रणनीतिक साझेदार है और अगर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ या हिंदुओं पर अत्याचार जारी रहा तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। यह कोई हल्की चेतावनी नहीं थी, यह उस देश की चेतावनी थी जिसने इतिहास में कभी अपनी धमकियों को खाली नहीं जाने दिया। इस बयान के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। जो सरकार कुछ दिन पहले तक भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रही थी, वह अब अपनी सत्ता बचाने के रास्ते ढूंढ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं।
भारत और इजराइल की यह जुगलबंदी पूरे क्षेत्र में एक नया शक्ति संतुलन बना रही है। इसी डर और उथल पुथल के बीच एक और रहस्यमयी घटना सामने आई। बांग्लादेश के अंदर एक ऐसे मदरसे में जोरदार धमाका हुआ जिसके बारे में लंबे समय से कट्टरपंथी गतिविधियों का आरोप लगाया जाता रहा है। धमाका इतना तेज था कि इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने आरोप लगाने शुरू कर दिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इस घटना ने कट्टरपंथियों के हौसले पूरी तरह तोड़ दिए हैं। इन सब घटनाओं के बीच भारत बांग्लादेश बॉर्डर का नजारा भी पूरी तरह बदल चुका है। सीमा पर भारी सैन्य तैनाती, आधुनिक हथियार सिस्टम और विशेष बलों की मौजूदगी साफ संदेश दे रही है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। यह सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि रणनीतिक तैयारी है। भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि शांति उसकी पहली पसंद है, लेकिन कमजोरी उसकी पहचान नहीं। दोस्तों, आज जो कुछ हमने देखा, सुना और समझा वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि यह नए भारत की सोच, नीति और ताकत का ऐलान था। यह उस भारत की तस्वीर है जिसने दशकों तक सहन किया, चुप रहा, कूटनीति निभाई और शांति का रास्ता चुना। लेकिन जब उसकी आस्था, उसके नागरिकों और उसके सम्मान पर बार बार हमला हुआ, तब उसने यह साबित कर दिया कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने वाला राष्ट्र बन चुका है। यह वही भारत है जो अब चेतावनी नहीं देता, बल्कि उदाहरण पेश करता है। आज बांग्लादेश के सामने जो हालात हैं, वह खुद उसकी गलत नीतियों और गलत फैसलों का नतीजा है। जब किसी देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, जब धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है और जब पड़ोसी देश की सुरक्षा को कमजोर करने की साजिशें रची जाती हैं, तो उसका जवाब एक दिन जरूर आता है। और आज वही जवाब पूरी दुनिया देख रही है। यह जवाब न सिर्फ सैन्य ताकत का है, बल्कि मजबूत इरादों, सटीक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत दोस्ती का भी है। भारत और इजराइल की यह साझेदारी सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है उन तमाम ताकतों के लिए जो ये सोचते हैं कि भारत को दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है या कमजोर समझा जा सकता है। आज का भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, अपने लोगों की सुरक्षा करना जानता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। यह वही भारत है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि शांति उसकी पसंद है, लेकिन आत्मसम्मान उसकी शर्त है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के लिए यह वक्त आत्ममंथन का है। यह सोचने का वक्त है कि क्या नफरत और कट्टरता के रास्ते पर चलकर कोई देश सुरक्षित रह सकता है। यह समझने का वक्त है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना कोई राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने जैसा है। आज जो डर, जो घबराहट और जो अस्थिरता बांग्लादेश में दिख रही है, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत को कमजोर समझना उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। दोस्तों, यह कहानी हमें एक और बड़ी सीख देती है। जब देश मजबूत नेतृत्व के हाथों में होता है, जब फैसले लेने की हिम्मत होती है और जब जनता सरकार के साथ खड़ी होती है, तब कोई भी ताकत देश को झुका नहीं सकती। आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए खड़ा है। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह लड़ाई सही और गलत की है, इंसानियत और कट्टरता की है। लेकिन याद रखिए, यह अंत नहीं है। यह सिर्फ एक अध्याय है उस बड़ी कहानी का जो अभी लिखी जा रही है। आने वाले समय में हालात क्या मोड़ लेंगे, कौन सुधरेगा और कौन अपने विनाश का रास्ता चुनेगा, यह वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है और भारत अब हर चुनौती का जवाब पूरी ताकत और पूरे आत्मविश्वास के साथ देगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को मजबूत रहना चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो, और अगर आप भी इस नए भारत पर गर्व महसूस करते हैं, तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सच का साथ दीजिए, देश के साथ खड़े रहिए और ये याद रखिए कि एक जागरूक नागरिक ही सबसे बड़ी ताकत होता है। जय हिंद, जय भारत।